ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक आलसी गरुड़ पक्षी रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण गरुड़ को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे खड़े खड़े दिन भर गरुड़ बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियाँ सोचा करता था। एक बार की बात है जब गरुड़ ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देखकर केंकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे गरुड़ भैया, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर गरुड़ रोते रोते बोला, क्या बताऊं केंकड़े भाई, मुझे अपनी की पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने ये वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। गरुड़ की बात सुनकर केंकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर गरुड़ ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट में जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल एक बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केंकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हाल है? यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से गरुड़ ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भी पेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। गरुड़ अपने मन में सोचा करता था, दुनिया भी कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केंकड़े ने गरुड़ से कहा, गरुड़ भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तब बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें लेकर चलता हूँ। ये कहकर उसने केंकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुँचे तो केंकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियाँ देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत गरुड़ से पूछा, ये हड्डियाँ किसकी हैं और जलाशय कितना दूर है? उसकी बात सुनकर गरुड़ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियाँ हैं जिन्हें लिखा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियाँ भी शामिल होने वाली हैं। उसकी यह बात सुनते ही केंकड़े ने गरुड़ की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में गरुड़ के प्राण निकल गए। इसके बाद केंकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केंकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की।